हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपनी घटना चक्र हिस्ट्री का अगला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चंस बनने की संभावना सदा ही रहती है। तो चलिए ध्यान से इस पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी भाई बहन पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमने घटना चक्र ज्योग्राफी भी स्टार्ट किया है, आप उसके साथ भी जुड़ना ना भूलें। डेली 11 बजे क्लासेस घटना चक्र की होती हैं, 3 दिन इतिहास की, 3 दिन भूगोल की। अब तो ये लगातार 3 दिन आपको इतिहास ही देखने को मिलने वाला है, 3 दिन हमने भूगोल ऑलरेडी कवर कर दिया। चलिए फौरन हम लोग पहुंचते हैं अपने एमसीक्यू पे। आप देखेंगे कि सूफी और जो भक्ति आंदोलन है उसमें काफ़ी सारे नोट्स में पॉइंट दिए हुए हैं और इसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हम लोग नोट्स हालांकि कवर करेंगे लेकिन लास्ट में जैसा कि मैंने कहा है बहुत जल्द हम आपको जो प्राचीन इतिहास वाला नोट्स है वो देंगे। क्योंकि हमने प्राचीन इतिहास पूरी तरह से कवर कर दिया है, उसको कंपाइल भी करके दे दिया है, तब उसके नोट्स भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे और साथ में पीडीएफ भी। फिलहाल के लिए अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना भक्ति आंदोलन का एमसीक्यू और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो भक्ति आंदोलन है इसको प्रारंभ करने का काम किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस देखिए, अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा या फिर सूरदास जी के द्वारा। आप लोगों ने एक जरूर बात सुनी होगी कि भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद, यानी कि दक्षिण भारत में जो भक्ति है ना, भक्ति आंदोलन, उसका जो है उद्भव हुआ था और बाद में उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का जो काम किया है वो रामानंद जी के द्वारा किया गया है। अगर आपने इस बात को सुना है तो इतना तो हमें समझ आ सकता है ना कि ये जो सूफी संत हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब तो उत्तर भारत के हैं। ठीक है, और तो बचा ही एक वही अलवार संत, क्योंकि अलवार और नैनार ये जो संत हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये दक्षिण भारत से ही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवार संतों के द्वारा। तो देखिए भक्ति का जो सर्वप्रथम उद्भव है वो द्रविड़ देश में हुआ था, वहां से उसका प्रचार प्रसार फिर आकर के उत्तर भारत में किया गया। जो भागवत पुराण है उसमें इस तरह की बात कही जाती है कि भक्ति जो है ना वो दक्षिण में यानी कि द्रविड़ क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, कर्नाटका में वो डेवलप हुई, कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। ठीक है, आगे देखिए भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था और इन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा शंकराचार्य जी द्वारा। ठीक है, और भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा और शैव नैनार संतों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि जो अलवार संत हैं, ठीक है, ये भगवान विष्णु के मतलब उपासक थे, वहीं जो नैनार संत थे वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल गए, जैसे कि यही कि भक्ति का जो उदय है वो द्रविड़ देश में हुआ, फिर हमने देखा कि उसका जो प्रचार प्रसार है बाद में आकर के उत्तर भारत में हुआ था। भागवत पुराण में आपको इस तरह की जानकारी मिलती है कि द्रविड़ देश में भक्ति का मतलब भक्ति अर्थात भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ, कर्नाटका में वो अपने एकदम विकसित रूप में पहुंची, कुछ टाइम तक महाराष्ट्र में रही और समझ लीजिए फिर गुजरात में पहुंच करके वो जीर्ण शीर्ण हो गई। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, कब हुआ था? क्या वैदिक काल में? अगर वैदिक काल में पुनर्जन्म हुआ था तो फिर मतलब कि उसका जन्म कब हुआ था, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं में या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो भक्ति संस्कृति का जो भारत में पुनर्जन्म है, रीबॉर्न है, वो कब हुआ है? 15वीं 16वीं शताब्दी में। यहाँ आप देखिए कि जो भक्ति आंदोलन है इसका इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के टाइम में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था।
आगे देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म है ये 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, शूर और मीराबाई जी ने संभाली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं बुद्ध और मीराबाई का जीवन दर्शन में मुख्य शाम था क्या? अहिंसा व्रत का पालन करना। दूसरा, निर्वाण के लिए तपस्या। तो क्या मतलब बुद्ध और मीराबाई का पूछ रहे हैं। फिर संसार दुखपूर्ण है और सत्य बोलना। बताइए क्या हो जाएगा। भगवान बुद्ध तो ये माना करते थे कि संसार मतलब सर्वम दुखम दिखम, यानी कि हर जगह केवल दुख ही दुख है। तो मीराबाई को भी लेकर के आपको बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो यही हो जाएगा। ठीक है, सर्वम दुखम दुखम, यही मीराबाई जी का भी मानना था और भगवान बुद्ध का तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा। कहाँ पूछा गया है? RAS में पूछा गया है। तो आप देखिए कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम क्या था कि दोनों ने ही संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम माना जाता है। ठीक है, सर्वम दुखम दुखम जो है वही। अगला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, जाति पात पूछे न कोई, शिव को भजे सो शिव का होई या हरि को भजे सो हरि का होई, जो भी इस टाइप की बात है। असली मुद्दे की बात यही है कि जात धर्म पूछे नहीं कोई। ठीक है, वही पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो कथन है वो किनका है। क्या कबीरदास जी का है? दूसरा है रामानंद जी का। तीसरा रामानुज का या फिर चैतन्य का। तो बताइए क्या चैतन्य महाप्रभु जी ने इस तरह की बात कही थी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि रामानंद जी ने कहा था। ठीक है, रामानुज इनके द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की जो मतलब बात है वो की गई थी। जैसे अद्वैतवाद ये किनके द्वारा प्रवर्तन किया गया था? तो ये शंकराचार्य के द्वारा। वैसे ही विशिष्टाद्वैतवाद जो सिद्धांत है वो रामानुजाचार्य का है। आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही। तो ये पंक्तियां जो है वो रामानंद जी की हैं। उनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। अब भक्ति आंदोलन का मतलब ही यही हुआ कि सारे जाति धर्म के लोग जो है इसमें शामिल होंगे, वरना अगर उच्च और निम्न करके देखते तो फिर काहे बात का आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, यानी कि जो भी उस मतलब कि भक्तिकालीन संत थे उनके मध्य कोई एक विशेषता थी जो सब में कॉमन थी। आपको बताना है कि वो कौन सी विशेषता है। पहला, कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिससे उनके भक्त समझते हों। दूसरा, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारना। तीसरा, स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करना। तो भक्ति आंदोलन में तो हम लोगों ने देखा ये बहुत सारे संत ऐसे हुए जो लोग बिल्कुल भी मतलब मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन नहीं देते थे, बल्कि उसको गलत ही मानते थे। तो ये ऑप्शन तो निपट ही जाएगा। हम लोग देख लेंगे इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो इन सब में आप देखेंगे तो सबसे अच्छा उत्तर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप जो मतलब प्रवचन दे रहे हैं या जो ज्ञान बांट रहे हैं वो इस लैंग्वेज में बांट रहे हैं कि आपकी जनता को समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके उस ज्ञान देने का कोई अर्थ नहीं है। तो जब आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन में आप वही भाषा यूज़ करेंगे ना जो सबको समझ आए। जब सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अगर एक भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान जो आप बांट रहे हैं वो पूर्ण नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि अपनी वाणी को ना उसी भाषा में उन लोगों ने लिखा जिससे उनके भक्त समझ सकते थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के जो संत रहे हैं उनका आचार बहुत ऊंचा था। आचार मतलब उनका बिहेवियर वो उस टाइप का है। कह रहे हैं उनमें से बहुतों ने तो देश का भ्रमण भी किया और कई प्रकार के लोगों से मिले जुले भी। अब जाहिर सी बात है, अगर आप देश का भ्रमण करेंगे तो तरह तरह के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा ही। अब जब आप तरह तरह के लोगों से मिलेंगे तो उनके विचार भी आपको भिन्न भिन्न ही मिलेंगे। कह रहे हैं उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने इट मीन्स उठाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में भी काफ़ी योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में दिया करते थे। ठीक है, यानी कि उनको जो उपदेश देना था वो उसी लैंग्वेज में देते थे, लोकल लैंग्वेज कुल मिला के कह सकते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न वही होगा ताकि सारे लोग सुन सकें, सारे लोग समझ सकें और उसका मतलब कि पालन कर सकें। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह किया करते थे। विकल्प देखिए, कह रहे हैं ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम।
तीसरा देखिए, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और ये क्वेश्चन ना आईएएस का पूछा गया है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो सामान्यतः ऐसे क्वेश्चंस में मान लिया जाता है कि सारे स्टेटमेंट ही सही होंगे, कभी कभी गलतियां होती हैं तो, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, कोई मतलब ना नू नहीं है, तो समझ लिया जाता है कि हाँ मे बी ऐसा ही होगा, कोई एक्सट्रीम वर्ड ना यूज़ किया गया हो। तो उस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है। तो आप देखिए, मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और साथ में समाज में एकता और सौहार्द फैलाने के लिए, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत संगीत का भी सहारा लिया करते थे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ये भैया काम रूप क्या समझ रहे हैं आप? काम रूप ना असम का पुराना नाम था। क्या है? असम का जो प्राचीन नाम है वो है कामरूप, वरना आप कामदेव समझने लगे। चलिए, कह रहे हैं कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? क्या चैतन्य महाप्रभु ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या शंकराचार्य ने? शंकर देव, इट मीन शंकराचार्य। बताइए क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा, शंकर देव। मुझे लगता है शंकर देव और शंकराचार्य अलग अलग हैं क्या? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, खैर अभी देखने को मिल जाएगा। अ, एक सेकेंड। हाँ, दोनों लोग अलग अलग हैं। हाँ, वो मैंने गलती से का मतलब है कि मैं थोड़ा भ्रम में मैंने बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा कि शंकराचार्य और शंकर देव दोनों लोग ही अलग अलग हैं और दोनों में इतनी सारी मतलब असमानताएं हैं। सबसे बड़ी बात तो शंकर देव जो है वो 1449 से 1568 ईस्वी के मध्य जो है इनका समय है। वहीं अगर आप आदि शंकराचार्य यानी कि जो शंकराचार्य जी हैं उनकी बात करें तो 788 से 820, यानी कि बहुत पहले ही शंकराचार्य हुए थे। शंकर देव जो है वो बहुत बाद में आए। ठीक है, तो और सबका काम करने का जो क्षेत्र भी है वो भी अलग अलग है। शंकर देव जी जो हैं वो असम में अपना काम किए थे और साथ में जो आदि शंकराचार्य हैं वो दक्षिण भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत में इनके द्वारा काम किया गया। इवन इन्होंने 4 जो है पीठ भी बनवाई थी, तो इस वजह से अलग अलग है। ठीक है, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। और विचारधाराओं में भी कितनी सारी असमानताएं हैं। ये भक्ति आंदोलन कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे, वहीं शंकराचार्य जो है वो ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए हैं। अद्वैत का सिद्धांत उनको द्वारा ही दिया गया है। और योगदान में आप देखें तो शंकर देव जो है इन्होंने कीर्तन किए, सत्र और सत्र नृत्य, असमिया संस्कृति को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। वहीं जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने मठ बनवाए, उपनिषद, भाष्य, वेदांत, इन सब में अपना जो है योगदान दिया। ठीक है, तो बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। मैंने पढ़ा ज़रूर था पहले ही, इस वजह से मुझे अचानक से याद आया कि अरे शंकर देव तो शायद असम के ही थे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, कुल मिलाकर के आप इसको देख लीजिएगा। शंकर देव वो असम से संबंधित हैं, शंकराचार्य जी वो दूसरे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या वगैरह भी देख लेंगे। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए कि जो कामरूप है, मतलब असम जो है ना वर्तमान का, उसका प्राचीन नाम था कामरूप। तो वहाँ पे देखिए, वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का जो काम है वो शंकर देव जी के द्वारा किया गया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण को ही अपना अभीष्ट माना करते थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव ये किससे रिलेटेड थे? अभी हम लोगों ने उस मतलब देखा वैष्णव संप्रदाय से। फिर क्या है, असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तन है वो किसने किया? तो असम की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है शंकर देव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में बिहार भी आ गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो वही मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि वो विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो देखिए, वैष्णवाचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक माने जाते हैं। इनके द्वारा सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया है। ठीक है, उनके मत को क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। ठीक है, फिर देखिए शुद्ध अद्वैतवाद यानी शुद्धाद्वैतवाद कुल मिलाकर के ये किनका है? तो ये हो जाएंगे हमारे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो शंकरदेव का अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का हो गया। शुद्धाद्वैतवाद इसको कहते हैं या शुद्ध अद्वैतवाद, इनको किसके द्वारा प्रवर्तन किया गया? वल्लभाचार्य जी के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, और इसके पहले व्याख्या देख लीजिए कि जो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ठीक है, तो इनके मतलब वल्लभाचार्य जी के पिता का नाम क्या था? श्री लक्ष्मण भट्ट। परंपराओं के अनुसार उन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण और उनका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद जो मत है या पुष्टि मार्ग जो है उसको प्रतिष्ठित किया। ठीक है, ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, भगवान अग्नि ने अवतार लिया था किनके रूप में? वल्लभाचार्य जी के रूप में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तभी उसमें देखा कि नहीं हम लोगों ने? नहीं देखा था। तो उत्तर क्या होगा? शिवरी नारायण या फिर बिलासपुर या रतनपुर या चंपारण या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण लिया। ठीक है, डी वाला सही है कि भक्तिकालीन सगुण धारा निर्गुण धारा ये सब समझते हैं कि नहीं आप? तो जो भक्ति है वो ना, उसमें आप हम लोग दो धाराओं को देखते हैं, सगुण एक निर्गुण। जो सगुण है वो लोग तो भगवान को साक्षात मान करके उनके गुणों की उपासना करते हैं। निर्गुण जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसमें मतलब कि भगवान राम जैसी कोई छवि देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही है सगुण और निर्गुण। सगुण में आपको कृष्ण भक्ति धारा और जो है राम भक्ति धारा देखने को मिलेगी, और निर्गुण में तो बस आदि अनंत ईश्वर है कोई, इस टाइप की बात आएगी। तो देखिए, भक्तिकालीन सगुण धारा के की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता जो वल्लभाचार्य जी हैं, उनका जन्म देखिए 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी। देख रहे हैं इतना, मतलब क्या जरूरत है इतना नौटंकी करके लिखने की? कुल मिला करके बस इतना जानिए कि पापा जो है वो श्री लक्ष्मण भट्ट थे और मम्मी जो है वो इलम्मा गारू, ठीक है, वो थी। और कहाँ पे जन्म हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट चंपारण में। हद हो गई है, इतना मतलब घुमा के लिखे हैं। आगे देखिए, उन्हें वैश्वानर अवतार यानी अग्नि का अवतार माना जाता है। पता है, अब आप सोच रहे होंगे वैश्वानर का है, तो ये ना हमने देखा था यूपीएसआई जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था अग्नि के पर्यायवाची के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको सुमेलित बताना है। चलिए देख लेंगे। तो अद्वैतवाद, एक सेकेंड, अद्वैतवाद ये देखिए रामानुजाचार्य का नहीं है, शंकर जी मतलब शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैतवाद क्या मध्वाचार्य का है? तो ठीक तो यही होना चाहिए, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, जो द्वैतवाद है ना वो मध्वाचार्य का ही है। ठीक, बचा द्वैताद्वैतवाद, तो ये वल्लभाचार्य का नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। इस टाइप का क्वेश्चन ना यूपीपीसीएस प्री में 2022 में या 23 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए सी वाला सुमेलित है। द्वैतवाद के प्रवर्तक ये मध्वाचार्य जी हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। जो शुद्ध अद्वैतवाद है ये वल्लभाचार्य जी का। और द्वैताद्वैतवाद जो मतलब कि द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य जी का है, जो कि सनक आदि संप्रदाय से संबंधित हैं। अगर आप देखिए तो इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम जो है वो वरकरी संप्रदाय से और रामदास जो है वो धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। वैसे ये मतलब तुकाराम और रामदास ये थोड़ा कम ही पूछे गए हैं, लेकिन हाँ विशिष्टाद्वैतवाद बहुत पूछा गया है। शुद्धाद्वैतवाद और अद्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। आगे देखिए, ये देखिए फिर से आ गया ना, मैंने देखा है बहुत, मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए मिला लेंगे फटाफट इसको। वल्लभाचार्य रामानुज, तो सबसे पहले रामानुजाचार्य का मिलाएंगे हम लोग विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, बी का थ्री दो जगह पे है तो दो ऑप्शन पहले निपटाओ। ठीक है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद डी का फोर ऑप्शन सी सही उत्तर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है। बचा कौन हमारे पास? वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। तो माधवाचार्य का द्वैतवाद है ना, तो सी का 1 हो जाएगा। और बचे वल्लभाचार्य, इनका हो जाएगा पुष्टि मार्ग। इसमें कुछ नहीं जो है, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट फिर से मिला लेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये यूपी आरओ मेंस 2017 का है। और ये देखिए मैं बता रही थी ना 2022 में या 23 में पूछा गया था। मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन ये। चलिए फटाफट मिला लेंगे। और इसमें तो ना एक बहुत ट्रिकी था। अगर आपको पता हो कि रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है तो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट होकर के सब हो जाएगा। तो ए का जो है वहाँ भी वो ए का 4 हो जाएगा, यानी कि रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है और ए का 4 केवल एक में दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग सब मिला लेंगे फटाफट। तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है,
बचे कौन हमारे पास, निम्बार्का और वल्लभाचार्य। अगर हम सी की बात करें यानी कि निम्बार्काचार्य का ये हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया हुआ था, पता है क्या, रामानुज विशिष्ट हैं, माधव जो है वो रामानुज विशिष्ट हैं, वल्लभ शुद्ध हैं, माधव दो हैं, इतना ही बस। बाकी और एक दो याद कर लीजिए कि विशिष्ट मतलब कि रामानुज विशिष्ट हैं, वल्लभ शुद्ध हैं, माधव दो हैं, और उसके बाद फिर खुद अपना देख लीजिए। कम से कम अगर 3 पता रहे, और अद्वैतवाद तो शंकर का है, मतलब शंकराचार्य जी का है, ये तो एकदम सबको रटा रटाया ये, तो 3 मतलब 4 लोग पता हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एलिमिनेशन मेथड किस दिन का हम आएगा। फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जैसे हमें पता है वो आपको उसी तरीके से मतलब पसंद आए। आगे देखिए, ये देखिए पहला ही स्टेटमेंट साफ साफ गलत दिख रहा है। आपको कह रहे हैं कौन सा सही कथन है बताना है। कह रहे हैं बीजक जो है वो दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। तो बीजक, साखी, शबद, रामायणी ये सब किसका है, कबीर दास जी का है ना। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। अभी हमने आपको बताया कि माधव दो हैं, यानी कि इनका द्वैतवाद है। उत्तर देखिए डी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आप देखिए बीजक जो है ना ये संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कि कबीर पंथी संप्रदाय को मानने वाले लोगों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिए, जो पुष्टि मार्ग है ये वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, और पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वो वल्लभाचार्य के द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं 93 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, तो ये 2-3 वीडियो में आएगा। वैसे तो प्रयास करेंगे 2 नहीं तो 3, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा जो है चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। और मैं चाहती नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग उसको नहीं देखते हैं। फिर उसको मतलब क्षमता कितनी है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा उड़ के देखते हैं, तो 25-30 मिनट, इसके अलावा उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है ठीक है, फिलहाल के लिए इसी वजह से हम सोच रहे हैं छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाएं। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। हिंदी की बात की जा रही है। कह रहे हैं दादू दयाल, कबीरदास, रामानंद जी या फिर तुलसीदास। बताइए कौन हो जाएंगे। तो रामानंद जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और उसके पहले आपको देख रहे हैं इतना बड़ा सा व्याख्या दे दिया गया है, उससे भी देख लेते हैं कि उत्तर भारत में रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन के पहले प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, और जिनका जन्म 1299 में कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। और प्रयागराज में भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ जाता है। ऐसा शायद मैंने जहाँ तक सुना हुआ है कि कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो ब्राह्मणों में भी मतलब कि शायद बहुत निम्न ब्राह्मण माने जाते हैं। मे भी ऐसा कुछ हो, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, बस मैंने कहीं सुना हुआ है। क्योंकि आप देखिए जातियाँ जो है ना, उन्होंने भी अपने आप को बांट के एकदम रख लिया। जैसे यादव है ना, तो यादवों में भी अपना पता नहीं कौन कौन सा बंटवारा किए हुए हैं कि हम उच्च हैं वो निम्न है। अरे भगवान बचा के रखे इन सब चीज़ों से। तो वही आगे देखिए, प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की। तो उनका जो शिक्षा है वो यहाँ पे इन्होंने लिया। सगुण ईश्वर में उनका विश्वास रहा है, भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन मानते थे, और साथ में सीताराम की उपासना का उन्होंने आदर्श के रूप में स्वीकार किया। और सबसे पहले अपना जो प्रचार है वो हिंदी भाषा में दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो अभी हमने देखा रामानंद जी जो प्रयागराज में जन्मे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण से संबंधित थे, मतलब उस खानदान परिवार से संबंधित थे, और साथ में उन्होंने वाराणसी और प्रयागराज में अपनी एजुकेशन वगैरह भी कंप्लीट की। आगे देखिए, कबीर जो है वो किसके शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल नहीं थे, रामानंद जी के थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अब देखिए कबीर दास जो है ना वो 12 रामानंद जी के 12 सदस्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, वाराणसी के समीप। ठीक है, और उनका पालन पोषण जो है वो एक दंपत्ति थे, नीरू और नीमा, उनके द्वारा किया गया था। तो इसके पीछे क्या हुआ होगा, उनकी मम्मी जो है वो लोक लाज के डर से उनको छोड़ दी होंगी। ठीक है, तो वही की थी, मतलब बक्से में भर के साथ नदी की धारा में बहा दी थी। वही कहानी है जैसे कर्ण के साथ हुआ था।
फिर बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक संकलन तो यद्यप कबीरदास जी के मतलब वाणियों का है, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो बेचारे पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो खुद तो रचना नहीं किए होंगे। अब ये तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए उत्तर इन्होंने ना बी ही माना हुआ है, कबीरदास, जबकि मैं जहाँ बता रही हूँ कि बीजक जो है, क्योंकि जो कबीरदास जी हैं वो मतलब केवल अक्खड़वाणी में बोला करते थे, उन्होंने कुछ रचना नहीं की थी, उनके जो शिष्य वगैरह थे उन्होंने संकलन किया था। लेकिन जब मतलब ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन है तो हम लोगों ने उत्तर वही मानना पड़ेगा। आगे देखिए, क्या पूछ रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। मुझे नहीं लगता इसको कोई मतलब होगा जिसको ना पता हो कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। किसका है ये? कबीरदास जी का, ठीक है, कबीर की। और कबीरदास जी के जो दोहे हैं ना उनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कभी पढ़े तो उसको गा गा के पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कुल मिला करके। कह रहे हैं कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? मतलब कि कबीरदास और धर्मदास के मध्य संवाद हुआ था, उसको संकलित किया गया किस नाम से? कह रहे हैं सबद, अमरमूल, रामायणी या फिर शाखी। तो शाखी, शबद, रामायणी ये सब तो मतलब कबीरदास जी से ही संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमरमूल, ठीक है, ऑप्शन बी। तो शाखी शबद रामायणी ये कबीरदास से ही रिलेटेड रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ जो कबीरदास जी का संवाद हुआ था उसका संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मलूकदास एक संत कवि थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये कड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान से देख लीजिए, 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा में, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है? कौशाम्बी जिले में। आगे देखिए, कह रहे हैं संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? क्यों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? शुकालू, चैतुराम, महंगू या फिर विशाहू? महंगू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो गुरु घासीदास जी का जो जन्म है वो 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के। इतना पता नहीं क्यों देते हैं इस तरह से। अब हालांकि मतलब जिस स्टेट का में उनका जन्म हुआ है वहाँ पे तो स्पेसिफिक लोकेशन पूछी ही जा सकती है। जब से देख लीजिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ तो छत्तीसगढ़ वाले ने पूछ लिया है कि चलो बताओ पापा का नाम क्या था। ये तो मम्मी पापा भाई भाभी किसी का भी नाम पूछ लेंगे क्योंकि इनके यहाँ से बिलोंग करते हैं, पर हम लोगों के यहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है, स्पेशली यूपी में। यूपी में तो जिनका जन्म यूपी में हुआ है बस वही उन्हीं को याद रखें। जैसे रामानंद जी के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब रामानंद जी को आप प्रेमानंद जी मत कह लीजिएगा, ठीक है, रामानंद की बात कर रहे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में मतलब भक्ति का उदय किया था, ठीक है, क्योंकि उनका जन्म प्रयाग में हुआ है, उनका सब कुछ प्रयाग से संबंधित है, इस वजह से उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, उनके मम्मी पापा, उनकी एजुकेशन, इन सब से। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दरअसल अभी तक पीसीएस ने कभी पूछा नहीं है। वनडे एग्जाम्स का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पीसीएस ने नहीं पूछा है, क्योंकि मैंने पीसीएस के पिछले 10-12 सालों के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, साइंस के सब सॉल्व कराए हुए अपने इसी चैनल पे, तो इस वजह से मैंने पूरा नोटिस किया कि ये इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं पूछा आज तक। हाँ, यही पूछते हैं कि चलो बताओ विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, द्वैतवाद किसका है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछे हुए हैं। आगे देखिए, कालानुक्रम पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम सही है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से शंकराचार्य ही आना चाहिए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य, रामानुजाचार्य। अगर इस हिसाब से देखें तो शंकराचार्य पहले आएंगे तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था, उसके जस्ट बाद ही विशिष्टाद्वैतवाद आया था, यानी कि रामानुजाचार्य शंकराचार्य के बाद आएंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आदि शंकराचार्य जी का जो काल है वो लगभग 8वीं शताब्दी है, वही रामानुजाचार्य का जो काल है वो 1017 से 1137 ईस्वी, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो 1486 से 1533 ईस्वी तक उनका टाइम पीरियड माना जाता है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम आपको चुनना है। तो ऑप्शंस में आपको कबीरदास, गुरु नानक जी, चैतन्य प्रभु और मीराबाई का नाम दिया गया है। चलिए फटाफट देख लेंगे। तो उत्तर भी अपना पहला ही होगा, ठीक है, पहले कबीरदास हुए, फिर गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, फिर मीराबाई, ठीक है, मतलब सब एक दूसरे के आसपास के ही हैं। जैसे आप देखिए कबीरदास जी का जो समय है वो 1398 से 1518 ईस्वी के मध्य है, वहीं गुरु नानक जी 1469 से 1539, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 और मीराबाई जी जो हैं वो 1498 से 1546 ईस्वी तक इनका समय रहा है। फिर देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना है, ओह मैंने तो पहले ही बता दिया 12। क्वेश्चन कुछ और कह रहा था कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, तो ये दरअसल 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि 12 है, ठीक है। मेरे पापा कहीं गए थे, बाबू, अब जो पहले कांवड़ यात्रा की जाती थी ना, बोल बम लेके जाया जाता था,
जब हम छोटे थे तो पापा जाया करते थे, तो वहाँ से एक पुस्तक लाए थे, उसी में था ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा, वही मैंने पढ़ा हुआ था। मैं तभी से जानती हूँ कि 12 जो है वो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। अब कहाँ की गई है, क्या है, ये सारी चीज़ें भुला गए हैं, एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा हुआ था। लेकिन ये रटा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग है ठीक है? और चलिए देख लेंगे कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई और उनके नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। केदारनाथ, विश्वनाथ जो कि काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, वैद्यनाथ। वैद्यनाथ वाली तो हम लोगों ने कथा भी सुनी हुई है, वो आल्हा पहले बहुत सुना करते थे हम, उसमें ये वाली कथा सुने हैं अन्नू बघेल जी की आवाज़ में। और महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, नागेश्वर है, सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, गृणेश्वर है, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम कहाँ है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु में है ना। चलिए, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी क्या कहते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग। ठीक, तो ये कौन कौन से हैं मैं बता रही हूँ, नाम नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जैसे अभी ये पूछा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो, बाकी मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। केदारनाथ, ये सब, केदारनाथ तो मेरे ख्याल से अपने यूपी में है क्या, नहीं है ना, झारखंड में है, मे बी होगा, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, ये अपने यूपी में है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि काशी विश्वनाथ ये हमारे यूपी का है। अन्य जो है वो आप जानिए, रामेश्वरम तो समझ आ रहा है तमिलनाडु का है। तो स्पेसिफिक जो है ना वो पूछा जा सकता है, जैसे एमपी में जो होगा वो एमपी वाले पूछ सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं रामानुजाचार्य के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या शैव धर्म, तो वो जब शैव धर्म से बिलोंग ही नहीं करते तो जाहिर सी बात है शैव धर्म का क्यों कहेंगे, वैष्णव धर्म के जो मतलब बात की जाएगी। ठीक है, तो रामानुजाचार्य जो है इनके जो अनुयायी हैं वो वैष्णव कहलाते थे। तो अब देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका जो मत था वो क्या था, वशिष्ठाद्वैतवाद, और उनके जो अनुयायी हुए वो क्या कहलाए, वैष्णव कहलाए, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक या उनको मानने वाले। अब देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कह रहे हैं कि अमृतसर में हुआ था, नहीं ये सब नहीं, ननकाना शाम हुआ था ना, ननकाना में, ऑप्शन सी। तो देखिए, ननकाना गुरु नानक जी का जन्म स्थल है और उक्त स्थान पर उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले से बिलोंग करता है। गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 में हुई थी, डेरा बाबा नामक करतारपुर, पाकिस्तान में। मतलब कि उनका जन्म और मरण सब पाकिस्तान में ही हुआ था। तो क्या कहा जाएगा कि वो पाकिस्तानी थे नहीं, पहले जब जन्म हुआ था तब तो पाकिस्तान भी अपना ही था ना, तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि आप वो पाकिस्तानी थे। चलिए आगे देखिए, वरना जिस तरह से लोग पाकिस्तानियों को लेकर के नफरत पाले हुए हैं पता चला कि बाबा गुरु नानक जी को लेकर भी नफरत पालने लगे कि वो तो पाकिस्तानी थे, तो ऐसा मत करिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो कौन था, तो बताइए, क्या वो फिरोज शाह तुगलक था, क्या वो सिकंदर लोदी था, क्या वो हुमायूं था, या फिर अकबर था। एफएसटी के समय तो नहीं हुआ था अकबर, ये सब नहीं होंगे, ये हो जाएंगे सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो देखिए, गुरु नानक जी 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी, यानी कि जिसका समय देखिए 1489 से 1517 ईस्वी है, इसके मध्य किए थे। और गुरु नानक जी ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया करते थे। ठीक है, और उनका मानना था कि ईश्वर एक है, निर्गुण और निरंकार है, और वो अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करते थे, अर्थात ईश्वर जो है वो अवतार लेंगे, इस तरह की बातें जो है वो नहीं मानते थे। जैसे हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण और भगवान राम रहे हैं, तो इस तरह के जो कंसेप्ट हुआ है उसमें वो उनका भरोसा नहीं था आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है। तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, देख रहे हैं, आज से 400-500 साल 600 साल पहले लोगों ने इस तरह के सपने देखे, पर हुआ क्या, अंततः कुछ नहीं हुआ खैर, चलिए, आज भी लोग जाति धर्म के नाम पे मरे कटे जा रहे हैं। कहना है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, तो क्या वही वाला है क्या। तो ये जो मतलब कि कथन है ना वो किनका है, यही आपसे पूछ रहे थे, गुरु नानक जी का है। ठीक है, तो जो गुरु नानक जी थे उन्होंने कहा था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि
ये दुनिया कभी भी नहीं हो सकती है। आगे देखिए, तो गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में वो कभी नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति है ही नहीं। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक जो रसोई है उसकी स्टार्टिंग की। कहा जाता है कि वहाँ पे खाना बहुत टेस्टी मिलता है, मतलब लंगर में बहुत वीआईपी भोजन मिलता है। मैंने अब जाहिर सी बात है, मेरा जब घर से कभी निकलना नहीं हुआ तो मैं वहाँ क्या ही देख के आऊँगी लेकिन जिन लोगों के मुंह से सुना है वो लोग हमेशा तारीफ ही करते हैं। आगे देखिए, उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन किया करते थे, आज भी करते हैं वहाँ पे। मतलब कि चाहे जितने अमीर हों चाहे जितने गरीब हों, सारे लोग एक साथ ही लंगर में भोजन करते हैं। भोजन इट मीन्स प्रसाद पाते हैं और सभी एक दूसरे की सेवा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, मीराबाई समकालीन थी किसके, बताइए। इसका उत्तर उन्होंने ही ढंग से नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मीराबाई के बारे में बताया गया है कि रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। जैसे मैं इकलौती पुत्री हूँ अपने माता पिता की तो वैसे ही मीराबाई थी। ठीक है, जन्म उनका 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदगी नामक ग्राम में हुआ। उनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के जेठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। ठीक है, लेकिन विवाह के कुछ ही टाइम बाद जो राजकुमार भोजराज हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मीराबाई जी हैं जो हैं, इन्होंने अपना समूह मतलब पूरा का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को अर्पित कर दिया। वो महाकवि तुलसीदास, जिनका समय इतना दिया गया है, गुरु नानक इस टाइम पे, चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस, यही इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जो दिए हुए हैं उन सबके समकालीन थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन क्या पूछना था कि मीराबाई के समकालीन कौन नहीं था, तो वो हो जाता रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलिए अब देखिए वही पूछ रहे हैं, मीराबाई जी के पति का नाम क्या था, तो राजकुमार भोजराज था। फिर राग गोविंद किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मीराबाई जी। ठीक है, तो मीराबाई जी की रचना है राग गोविंद। और ये देखिए कवयित्री, जो मतलब वर्ड लिखा हुआ है ना, बहुत पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जो कुछ ग्रंथ रचे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नरसी जी का मायरा, ये किसका ग्रंथ है, तो ये जो ग्रंथ है वो मीराबाई जी का है। वहीं देखें गीत गोविंद टीका, ये भी उन्हीं का है। राग गोविंद और राग शोरठा के पद, ये भी मीराबाई जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित करना है। नाम में आपको कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक जी दिए हुए हैं, फटाफट मिला लीजिए कौन पहले आए कौन बाद में। तो देखिए सबसे पहले इसमें नामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, कौन हो जाएंगे, सबसे पहले नामदेव, फिर हो जाएंगे कबीरदास, फिर हो जाएंगे नानक जी और लास्ट में मीराबाई। इस हिसाब से आप देखिए तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पे हैं, ऑप्शन सी में। आगे देखिए सबका समय दिया हुआ है, अब देख लीजिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब आप देख ही रहे हैं पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शंस देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, वल्लभाचार्य या नामदेव, तो नामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चैतन्य प्रभु, मीराबाई और वल्लभाचार्य जी, ये सब तो सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक, यानी भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं। वहीं नामदेव जो है ये निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा, इन सारे कठोर जो साधन है इस मार्ग के खिलाफ थे, यानी कि देह को एकदम तपाओ, इसके सख्त खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम धर्म से प्रभावित प्रतीत होते हैं। हालांकि हमने तो देखा है इस्लाम धर्म में भी लोग रोजा रखते हैं, हाँ 1 महीने का पूरा रोजा रखते हैं। अब ये बात अलग है कि शाम को 6 बजे से सुबह लगभग 3 या 4 बजे तक खाने पीने की आज़ादी रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब अब आप हम लोग क्या करते हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं। तो अगर आप आपका जो रेगुलर रूटीन है वो इस तरह का है, तो उसके बाद अचानक से साल में 1 महीना आपको इस तरह से रहना है जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही खाने पीने की इजाज़त मिलेगी, बाकी आपको निर्जल रहना है। मुश्किल होता है कुछ भी, और उसमें भी गर्मी का सीज़न रहता है, तो वो भी तो कठोर साधना ही हुई। तो कहाँ से इस्लाम धर्म में कह रहे हैं कठोर साधना की, वहाँ पे मतलब खिलाफत की गई है। रोज़ा तो वो लोग भी रखते हैं। खैर चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता, तो मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है फिर से बता रही हूँ कि भैया मेरे गांव में ना मुसलमान ही ज़्यादा हैं,
लेकिन एक बात है कि यहाँ बहुत सौहार्द के साथ सब रहते हैं, मतलब कोई किसी से भिड़ता नहीं है। हमने तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा है कि हिंदू मुस्लिम में कभी कोई लड़ाई वड़ाई हुई हो, नहीं। सब आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, सब अपना अपना धर्म वगैरह को आराम से मान रहे हैं। वो लोग रोज़ अजान में मतलब अल्लाह अकबर करते हैं 4-5 बार, सारे लोग आराम से सुनते हैं। कभी कभी हो जाता है, जैसे जो मुहर्रम होता है, मुहर्रम में थोड़ी अब मतलब तनातनी होने लगी है 1-2 साल से। जब क्या होता है ना कि हम लोगों का वही दुर्गा पूजा चलता रहता है, उसी टाइम पे उनके मुहर्रम का त्यौहार आता है, तो उसी में थोड़ा तनातनी 1-2 साल देखने को मिली थी। बाकी नॉर्मली सब कुछ बहुत अच्छा है। हम तो मतलब जिस तरह से लोग दिखाते हैं ना कि मतलब रील्स वगैरह में, उस हिसाब से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हम लोगों के यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत मिलजुल करके बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। खैर चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित भक्ति संतों पर आपको विचार करना है। ऑप्शंस में आपको नाम दिए गए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। कह रहे हैं कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में गुरु नानक जी ने अपने मतलब कि धर्म की स्थापना की थी। तो उस हिसाब से आपको बता, तो वही होना चाहिए मेरे ख्याल से, उत्तर बी। ठीक है, गुरु नानक जी ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दादू दयाल का समय आपको 1544 से 1603 ईस्वी दिया गया है। फिर गुरु नानक जी का समय 1469 से 1539 ईस्वी। त्यागराज का 1767 से 1847। और ये भक्ति मार्गी कवि, कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। वहीं लोधी वंश का पतन जो है वो 1526 में हुआ था, और वहीं से फिर बाबर का उदय होता है। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर जो है वो मुगल वंश की नींव डाल देते हैं। उस समय जो है वो गुरु नानक जी उपदेश दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही यानी कि सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में ही गुरु नानक जी ने अपने जो सिख धर्म है उसकी स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस तक हम लोग आज देखेंगे, उसके बाद फिर कल देखेंगे। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और फिर सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। सूची 1 में आपको भक्ति संत दिए हैं, दूसरी साइड उनका व्यवसाय। तो जुलाहा से कौन थे? कबीरदास जी थे ना। एक लोग मोची थे, कौन मोची थे? नामदेव शायद मोची थे, नहीं नहीं रविदास जी मोती थे। अगर हम कबीरदास की बात करें जुलाहा परिवार से थे, संत रविदास जी मोची थे ना। अगर इस हिसाब से देखें तो बी का 2 और सी का 4 देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है। बी का 2 सी का 4, बी का 2 2 में दिया है, बी का 2 और सी का 4 1 में दिया है। उत्तर मिल गया अभी। देखिए मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ पता ही हो, 2 पता था उत्तर हमको मिल गया। तो देखिए नामदेव जी जुलाहा परिवार से थे, कबीर सॉरी 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 नामदेव जी दर्जी परिवार से थे, कबीरदास जी जुलाहा परिवार से थे, रविदास जी मोची थे। ये रविदास जी जो है ना, ये वही पता है मुझे कैसे पता है, कठौती में गंगा वाला एक है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, और सेना जो है, अब देखिए सेना मतलब सेना ना नाम है वरना पता चला कोई सेना युद्ध में जाती हुई सेना से मतलब कंफ्यूजन, तो ऐसा नहीं, सेना जो है वो नाम है और ये नाई फैमिली से बिलोंग करते थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? क्या वो वैष्णव थे, क्या वो शैव थे, सूफी या फिर बौद्ध? तो ज़्यादातर लोग आपको वैष्णव संप्रदाय से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैतन्य वैष्णव प्रभु जो है उनका नाम पूरा तरह से चैतन्य प्रभु है। तो चैतन्य प्रभु वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे और बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य जी जो है इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। काफ़ी दिनों तक वृंदावन में ही वो रहे और नदियाँ आकर के उन्होंने कीर्तन जुलूस का आयोजन किया। नदिया एक जगह का नाम है। वे गलियों में घूम घूम कर भगवान कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन भजन किया करते थे। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। तो ये दरअसल अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा, तुलसीदास जी। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि सुप्रसिद्ध भक्त जो है गोस्वामी तुलसीदास जी मुख्यतः अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। यद्यप तुलसीदास जी के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर ये सारे लोगों का टाइम उन्होंने देखा। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक है,
और तुलसीदास जी का दरबार से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में बिताया। वहीं अगर आप देखें कि जो अबुल फजल हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई आईने अकबरी, इस आईने अकबरी में तुलसीदास जी का नामोल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये पुस्तक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, 40 क्वेश्चन, और अब जो अन्य क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे अगली वीडियो में देखेंगे, या और देख लें क्योंकि कल फिर ज़्यादा हो जाएगा। 44 मिनट ठीक है, बहुत हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा। वीडियो समझ आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर दिया करिए कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।